श्री गणेशाय नमः। श्री वररामचंद्राय नमः। श्री हनुमतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित व्याख्या की कथा का श्रवण अमृतपान हम लोग कर रहे हैं। आज जिस प्रसंग पर हम लोग अमृत श्रवण पान करेंगे कि राजा भानु प्रताप अपने अनुज और मंत्री और समस्त परिवार और संबंधियों समेत वह विप्र श्राप के कारण कि बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन्ह विचार, जाई निशाचर होहु नृप मूढ़ सहित परिवार। तो जब विप्र राजा भानु प्रताप और उनके सभी परिवार समेत को निशाचर होने का श्राप देते हैं और राजा भानु प्रताप का कोई दोष नहीं, और इस संबंध में जब आकाशवाणी होती है कि नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोरी बर गिराय कासा। विप्रहु श्राप विचारिन दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। चकित विप्र सब सुनि नभ बानी, भूप गयौ जह भोजन खानी। और उसके बाद राजा भानु प्रताप अपनी समस्त जो भी उनके साथ घटित हुआ रहता है सारा वृत्तांत ब्राह्मण यानी विप्रों को सुनाते हैं। तो उस पर विप्र कहते हैं कि भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। यद्यपि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यद्यपि कि इसमें विप्र भानु प्रताप से कहते हैं कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है, फिर भी होनहार नहीं मिटता। अब ब्राह्मणों का शाप तो बहुत ही भयानक होता है और किसी भी तरह यह टाले नहीं टल सकता। तो अब इसी श्राप के कारण राजा भानु प्रताप अपने भाई और समस्त परिवार सहित जो निशाचर होते हैं, तो वह प्रसंग आज के क्रम में चलेगा कि काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। तो याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से कह रहे हैं कि काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सुकुंभ करण बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे मुनि सुनो। समय पाकर वही राजा, कौन? राजा भानु प्रताप अपने समाज सहित निशाचर हुआ।
और 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। कि प्रायः लोग डंडों के आधार पर उसके आकार का होने के कारण बाहु को भुजदंड कहते थे। तो इसलिए यहां पर कि उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं। रावण नाम वीर बरिबंडा, और रावण नाम था और वह बड़ा बलवान और प्रचंड वीर था, बड़ा तेजस्वी प्रचंड वीर था। अब भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सो कुंभकर्ण बलिधामा। और राजा का छोटा भाई जिसका नाम अरिमर्दन था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। असच्यु जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ भी मात्र बंधु लघुतासु। और जो धर्म रुचि नाम का मंत्री था, जिसकी धर्म में रुचि थी, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। और नाम उसका विभीषण, और जिसे सारा संसार जानता है कि वह विष्णु भगवान का भक्त और विज्ञान का खजाना है, विज्ञान का भंडार वह समुद्र है। काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयउ निशाचर रस सहित समाजा। भाई जहां से राजा के शाप के प्रसंग को छोड़े थे, वहीं से कि जाई निशाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार। तो इसका संबंध यहीं पर बता रहे हैं कि काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। भाई काल पाई, क्योंकि समय पाकर शरीर की प्राप्ति होती है। भाई एक शरीर को छोड़ने के बाद दूसरे समय पर शरीर कब पाएगा? तो यह जीव शरीर छोड़ने के पश्चात तुरंत ही जन्म ले, यह आवश्यक नहीं है। अर्थात जब उस जीव के कर्मों के भोग योग्य समय अर्थात ग्रह स्थिति और वातावरण आदि होता है, तब वह जन्म लेता है या जन्म को पाता है। तो हरि इच्छा से साप में अभी समय का नियम नहीं हुआ। यदि नाश होने पर तुरंत निशाचर योनि होने का शाप होता, तो मरण होते ही उसका जन्म होता। जिस तरह लोमस जी का शाप भूषुंड जी को हुआ कि वे तुरंत काक हुए कि तुरत भयउ मैं काग तब। और यहां अभी प्रभु के अवतार का समय नहीं है, इसी से उस तरह का शाप नहीं होने पाया। भाई जब श्री राम जी की इच्छा लीला करने की होती है, तब पहले रावण का अवतार होता है। इसलिए जिस कल्प में श्री रामावतार होने को था, जब वह कल्प आया, तब भानु प्रताप रावण हुआ। काल पाई मुनि सुनु सोई राजा। तो अब यहां सुनु कि राजा जैसे रावण हुआ, कैसे? सहित समाज। भाई सहित समाज के हुआ कि निशाचर हुआ, क्योंकि यही तो श्राप था कि जाई निशाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार। भाई परिवार सहित ही सहित समाज है। जैसे श्री राम जी परिवार सहित जब पूजन होता है,
वहां पर श्री हनुमान जी, सुग्रीव आदि के सहित पूजन होता है। और रावण जो हुआ, अब उसके गुण को बता रहे हैं, किस तरह है वो, कि 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बर बंडा। भाई सब कल्पों के रावण 10 सिर और 20 भुजा वाले होते हैं, ऐसा ही सृष्टि का नियम है। अब भुज की प्रबलता को दिखाने के लिए भुजदंड शब्द को कहा कि भारी और बलवान भुजा को ही भुजदंड कहते हैं। करि कर सरिस सुभग भुज दंडा। तो 10 सिर 20 भुजदंड यानी रावण का रूप भयदायक है। और रावण नाम है अर्थात सबको रुलाने वाला है। रावयतीति रावण है। अब वीर बरबंडा की यानी वीरों में प्रबल है। वीर की शोभा बल से है, इसी से वीर को बलवान कहते हैं। कि भय निशाचर जाइते महावीर बलवान। अब भूप अनुज कि जैसे पहले पूर्व में वह भानु प्रताप का छोटा भाई, वैसे ही भानु प्रताप के रावण होने पर रावण का छोटा भाई हुआ। और अरिमर्दन नामा कि पहले तन में वह शत्रु का मर्दन करने वाला था, ठीक उसी तरह निशाचर होने पर वह बल का धाम, कि कोई शत्रु ऐसा न था जो उसके सम्मुख खड़ा रह सके। अति बल कुंभकर्ण यस भ्राता, जहि कहूं नहीं प्रतिभट जग जाता। कि जिस तरह अरिमर्दन भानु प्रताप से अधिक बलवान था, वैसे ही कुंभकर्ण रावण से अधिक बलवान। और अरिमर्दन के संबंध में कि भुज बल अतुल अचल संग्रामा, तो वैसे ही यहां कुंभकर्ण बलधाम कह रहे हैं, बलधामा कि बलवान और संग्राम में अचल हैं। भाई जो बलधाम होगा वह संग्राम में अचल तो होगा ही, अवश्य ही होगा। रावण वीर और बरिबंड यानी बलवान है, तो कुंभकर्ण अरिमर्दन अर्थात वीर है, बल का धाम है। रावण का रूप भयदायक है, वैसे ही कुंभकर्ण का रूप भी भयदायक है। भाई कुंभकर्ण नाम है, यानी कुंभ के समान जब उसके कर्ण है तब रूप बड़ा भारी होगा ही। असचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। धर्म रुचि नाम कि मंत्री तो बहुत थे, पर जो इस नाम का था, जिसकी धर्म में रुचि थी, वह रावण का छोटा भाई हुआ। इस तरह पूर्व जन्म में धर्म में रुचि थी कि सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, तो उसी तरह इस जन्म में भी विभीषण की जन्म से ही धर्म में रुचि हुई है। अभयौ विमात्र बंधु लघुतासु, मंत्री भाई हुआ। भाई राजा का यह मंत्री धर्मात्मा था, इससे वो भानु प्रताप मंत्री को भाई करके मानता था, भाई के समान मानता था। या यूं कहें कि किसी नाते से भाई होता था, सगा भाई नहीं था। इसी से इस जन्म में तो भाई हुआ, पर सगा न होकर सौतेली माता से हुआ विमात्र। अब बंधु लघु कि पहले जन्म में छोटा था, इसी से अब भी छोटा हुआ। और वो छोटा भाई कौन है? नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। जगत जानता है, क्योंकि इनकी गणना परम भागवतों में है। भाई विष्णु भक्त हैं, विज्ञान के निधान है, और यह बात संसार जानता है।
कि जगत में पहले नाम विख्यात होता है तब गुण। जग जाना कहकर कि विष्णु भगत विज्ञान निधाना। इस संसार में विभीषण की प्रसिद्धि भक्ति और विज्ञान के कारण हुई, राक्षसी कर्मों से नहीं हुई। अर्थात ब्रह्मा जी के वरदान के पहले से ही, पूर्व जन्म से ही इनको भगवत भक्ति प्राप्त थी। अब ब्रह्मा का वर तो इस शरीर में मिला, बाद में मिला, तो पूर्व जन्म में धर्म में रुचि थी। इसी से पूर्व जन्म के संस्कार से राक्षस देह में भी जन्म लेने से और जन्म लेते ही हरि भक्ति की प्राप्ति हुई और धर्म से हरि भक्ति मिलती है। जग जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई। तो देह स्वभाव का दुष्परिणाम न होने का कारण देह भक्ति ही है। इससे ये आप कह सकते हैं कि जो त्रिजटा आदि हरिभक्तिमान व्यक्ति लंका में विराजमान थे, लंका में थे, वे सब पूर्व जन्म में धर्म रुचि मंत्री के संबंधी हो सकते थे और हरिभक्त हो, ये माना जा सकता है। अभयऊ विमात्र बंधु लघुतासु। श्री रामचरित मानस कल्प वाले रावण और कुंभकर्ण तो सहोदर भ्राता थे, सगे भाई थे। अब विभीषण रावण के सौतेले भाई थे। इसलिए मानस कल्प वाली कथा वाल्मीकि जी की और अध्यात्म आदि रामायणों से भिन्न कल्प की है। जैसा कहा ही है बाबा गोस्वामी जी कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। कि रामायणों के रावण कुंभकर्ण विभीषण, जो वाल्मीकि रामायण और अध्यात्म रामायण की बात होती है तो उनमें रावण कुंभकर्ण और विभीषण सहोदर भ्राता थे। महाभारत के वन पर्व में जिस रावण की कथा को मार्कंडेय मुनि ने युधिष्ठिर जी से कही है, उसका भी विभीषण सौतेला भाई था। जो कथा कुछ इस प्रकार है कि पुलत्स्य जी ब्रह्मा के परम प्रिय मानस पुत्र थे और पुलत्स्य जी की स्त्री का नाम गौ था और उससे वैश्रवण नामक पुत्र उत्पन्न हुए। और वैश्रवण पिता को छोड़, यानी पुलत्स्य ऋषि को छोड़कर पितामह अपने अर्थात ब्रह्मा जी की सेवा में रहने लगे। इस कारण पुलत्स्य जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने वैश्रवण को दंड देने के लिए अपने आप को ही दूसरे शरीर से प्रकट किया। तो इस तरह अपने आधे शरीर से रूपांतर धारण कर पुलत्स्य जी ही विश्रवा नाम से विख्यात हुए। पुलत्स्य जी विश्रवा नाम से विख्यात हुए और विश्रवा जी वैश्रवण पर सदा कुपित रहते थे, क्रोधित रहते थे। किंतु ब्रह्मा जी वैश्रवण पर प्रसन्न थे, भाई पितामह उन पर प्रसन्न थे, उनकी सेवा करते थे। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने वैश्रवण को अमृत प्रदान किया और समस्त धन का स्वामी और लोकपाल बनाया। इतना ही नहीं, महादेव जी से मित्रता करा दी। किसकी? वैश्रवण की। किसने कराई? ब्रह्मा जी ने, जो वैश्रवण के पितामह हैं। और नलकूबर नामक पुत्र को दिया, प्रदान किया। तो साथ ही ब्रह्मा जी ने राक्षसों से भरी लंका का आधिपत्य और इच्छानुसार विचरने वाला पुष्पक विमान दिया
और यक्षों का स्वामी बनाकर उन्हें राज की उपाधि भी दी। तो ये तो कुबेर जी। तो कुबेर अर्थात वैश्रवण जी पिता के दर्शन को प्रायः जाया करते थे, जबकि वो उनसे कुपित रहते थे। तो विश्रवा मुनि कुबेर को कुपित दृष्टि से देखते थे। और कुबेर को जब मालूम हुआ कि मेरे पिता मुझसे रुष्ट हैं, तो उन्होंने पिताजी को प्रसन्न करने के लिए पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी नाम की परम सुंदरी और नृत्य ज्ञान में निपुण 3 निशाचर कन्याएं पिताजी की सेवा में नियुक्त कर दिया। और तीनों कन्याएं अपना अपना स्वार्थ भी चाहती थी। इससे तीनों लाग डांट से विश्रवा मुनि को संतुष्ट करने में लग गई, यानी कोई कोर कसर नहीं छोड़ती थी। जितनी भी उनसे विधा बन पड़ती थी, मुनि को संतुष्ट करने में लग गई। और मुनि सेवा से प्रसन्न होकर तीनों को लोकपालों के सदृश पराक्रमी पुत्र होने का वरदान दिया। तो उस वरदान से पुष्पोत्कटा के 2 पुत्र रावण और कुंभकर्ण हुए, और मालिनी से 1 पुत्र कौन? विभीषण हुआ। और राका के गर्भ से खर और शूर्पणखा हुए। अब रावण जब हुआ था तो उसके 10 सिर जन्मजात थे कि 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा। इसी से उसका पहले नाम दशग्रीव रखा गया, दशग्रीव नाम था। और रावण नाम कब पड़ा? रावण नाम तो कैलाश के नीचे दबने पर हुआ। तो रावण का अर्थ है रुलाने वाला। रावण का अर्थ क्या है? रुलाने वाला। अब वाल्मीकि रावण की कथा, जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, उसमें रावण जन्म की कथा और उसकी माता का नाम इससे भिन्न है। वाल्मीकि रामायण की कथा कुछ इस प्रकार है कि विष्णु भगवान के भय से सुमाली परिवार सहित रसातल में रहने लगा। और एक बार जब वह अपनी कुंवारी कन्या कैकसी सहित मर्त्य लोक में विचर रहे थे, उसी समय कुबेर जी पिता विश्रवा के दर्शनों को जा रहे थे। और उनका देवताओं और अग्नि के समान तेज को देखकर वह रसातल को लौट आया और राक्षसों की वृद्धि का उपाय सोचने लगा। और उसने सोचा कि अपनी कन्या कैकसी के विषय में, कि अपनी कन्या कैकसी से कहता है कि तू पुलत्स्य के पुत्र विश्रवा मुनि को स्वयं जाकर वर। तो इससे कुबेर की तरह तेजस्वी पुत्र तुमको भी प्राप्त होंगे। और पिता की आज्ञा को मानकर कैकसी विश्रवा मुनि के पास गई। और सायंकाल का समय था और मुनि अग्निहोत्र कर रहे थे। दारुण प्रदोष काल का उसने विचार न कर वहां जाकर मुनि के समीप खड़ी हो गई। और कैकसी को देखकर मुनि ने पूछा कि तुम कौन हो और क्यों आई हो? तो उसने उत्तर दिया कि आप तपह प्रभाव से मेरे मन की बात को जान सकते हैं अपने तपोबल से। मैं केवल इतना बताए देती हूं कि मैं केवल अपने पिता की आज्ञा से आई हूं और मेरा नाम कैकसी है। तो विश्रवा मुनि ने ध्यान द्वारा सब जानकर कहा कि तू दारुण समय में आई है, इससे तेरे पुत्र बड़े क्रूर कर्म करने वाले और भयंकर आकृति के होंगे। इतना सुनते ही प्रार्थना किया कि आप ऐसे ब्रह्मवादी से मुझे ऐसे पुत्र न होने चाहिए।
आप मुझ पर कृपा कीजिए। तो मुनि ने कहा कि अच्छा, तेरा पिछला पुत्र वंशानुकूल धर्मात्मा होगा। तो कैकसी के गर्भ से रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा उत्पन्न हुए और सबसे पीछे विभीषण हुए। यहां अगर हम बात करें कि दशरथ की, जो अध्यात्म परक अर्थ की बात हम करते हैं, तो दशरथ की कि 10 युक्त रथो यस्य दशरथ, जिसके रथ में 10 इंद्रिय रूपी घोड़े रहते हैं वो दशरथ है, और जीव ही दशरथ है। और जीव दशरथ अजपुत्र है। अज है ब्रह्म ईश्वर। और दशरथ जीव की पत्नी महारानी कौशल्या ही होती है। कुशलस्य भावः कौशलम, और वह है सुमति। तो यहां बीच में दशरथ की बात किया कि दशरथ के यहां अब रावण के जन्म के बाद भक्त वत्सल कृपालु श्री राम जी का जन्म होगा। परब्रह्म श्री राम जी अवतार लेंगे। अब पुनः मैं दशमुख की ओर आता हूं कि इस शब्द का अर्थ दशरथ के समान ही है। दशरथ किस शब्द की जो बात की गई, भाई जिसके दशेंद्रिय रूपी मुख होते हैं वही दशमुख है। और दशमुख भी 10 दिशाओं में, स्वर्ग आदि लोकों में जा सकता है। तो यहां पर अब दशरथ के साथ साथ दशग्रीव की बात किया। अब रावण नाम, तो दशानन ने, दशग्रीव ने जब कैलाश को उठाया तब भवानी जी को डरी हुई देखकर शिव जी ने अपने पद के अंगूठे से यानी पदांगुष्ठ से पर्वत को दबाकर रावण को दिखाया, और उसके प्रभाव से दशानन के 20 हाथ पर्वत के नीचे दब गए और वह जोर जोर से रोने लगा। तब से उसका नाम रावण हुआ। तो इस तरह रावण के जन्म की बात कही कि रहे तेजे सुत रहे सुत सेवक नृप के रे, भय निशाचर घोर गनेरे, काम रूप कल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका, कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनिन जाई विश्व परितापी। यहां कह रहे हैं कि राजा के जो पुत्र और सेवक थे वे ही बहुत से भयंकर राक्षस हुए। रहे जिसुत सेवक नृप के रे, और कैसे हैं, काम रूप कल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका, कि वे सब कामरूप, खल, अनेक प्रकार और जाति के, कुटिल, भयंकर, अविवेकी, निर्दयी, हिंसा करने वाले, पापी और संसार भर को संताप देने वाले हुए। कि कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनिन जाई विश्व परितापी। तो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उपजे यद्यपि पुलत्स्य कुल, पावन अमल अनूप, तदपि महीसुर थाप बस भय सकल अघरूप। कि यद्यपि वे पवित्र, निर्मल और अनुपम पुलत्स्य कुल में उत्पन्न हुए, फिर भी ब्राह्मणों के शापवश वे पाप रूप ही हुए।
रहे जिसुत सेवक नृप के रे, भय निशाचर घोर घनेरे। भाई जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सब बड़े भयानक राक्षस हुए, और राजा का हाल के बाद अब राजा के परिवार के बारे में कह रहे हैं कि रहे जिसुत सेवक नृप के रे, भय निशाचर घोर घनेरे। कि राजा के संबंध से ये सब भी राक्षस हुए, इसी से सर्वत्र राजा का संबंध ही दिखाते हैं कि भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सुकुंभ करण बलिधामा। और फिर कहते हैं कि सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। रहे जिसुत सेवक नृप के रे, भय निशाचर घोर घनेरे। जो पुत्र थे वे पुत्र हुए, जो सेवक थे वे सेवक हुए, और सेवक की गणना परिवार में है कि अति अयाने उपखानो, नहीं बूझै लोग, साहई के गोत गोत होत है गुलाम को। कि अपना गोतिया अपना परिवार कहा जाता है। और भय निशाचर घोर, कि राक्षस जन्म लेते ही घोर हुए, जैसे कि देखत भीम रूप सब पापी। कि भानु प्रताप के पुत्र और सेवक बहुत थे, कि सेन संग चतुरंग अपारा, अमिट सुभट सब समर जुझारा। तो ये सभी राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। काम रूप है अर्थात अनेक रूप धारण करते हैं, खल है इसलिए जगत में उपद्रव करते हैं। कि करही उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करि माया। और जिनस अनेका यानी अनेक प्रकार के हैं। किसी का मुख हाथी का सा है, किसी का मुख व्याघ्र का है, किसी का वृषभ का है, किसी का सूकर गर्दभ स्वान आदि का सा है। कि खर स्वान सुअर श्रीकाल मुख, यानी विभिन्न रूप के इनके हैं, रूप हैं, मुख हैं। तो राजा के सुत सेवक मंत्री सेनापति सेना आदि अनेक प्रकार के जो सेवक थे, इसी से अनेक प्रकार के राक्षस हुए, इसलिए भी जिनस अनेका लिखा बाबा जी ने। कुटिल भयंकर विगत विवेका, कि स्वभाव से कुटिल है और शरीर भयंकर है, भीतर बाहर दोनों से खराब है। विगत विवेक, इनमें सत्व और रजोगुण का लेस भी नहीं है, केवल तमोगुण इनमें भरा है। कि मन कुटिल है, तन आकृति भयंकर और अज्ञानी है। तो कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनि न जाहि विश्व परितापी। कृपा रहित, कि जहां कृपा करने का हेतु उपस्थित है, कृपा अवश्य होनी चाहिए, वहां पर भी कृपा नहीं करते। जैसे कि सपने जिनके धर्म न दाया, अहिंसक सब पापी। जिसने हिंसा की वह सब पाप कर चुका, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। भाई सब अवगुण कहे कि कृपा रहित है इसलिए हिंसक है, निर्दयी ही हिंसा करते हैं, अहिंसक है इसी से पापी है, क्योंकि हिंसा के समान पाप नहीं, अपापी है इसी से विश्व परितापी है। अब विश्व परितापी कि विश्व में उनसे कोई जीत नहीं सकता।
तो विश्व को परिताप देने में ये आनंद का अनुभव करते हैं। जो किसी एक को दुख दे उसका नाम नहीं लेना चाहिए, और ये तो विश्व परितापी हैं, इसी से इनके नाम नहीं लेते, इनका वर्णन नहीं करते। उपजे यद्यपि पुलत्स कुल पावन अमल अनूप, तदपि महिषुर श्राप बस भय सकल अघरूप। तो ऐसे कुल में जन्म कि पुलत्स कुल पावन और शुद्ध है, पवित्र है, अमल है, अर्थात कुल में कोई दोष नहीं है, अनूप है, यानी इस कुल की कोई उपमा नहीं है। तो पावन है इसलिए निर्मल है, और निर्मल है इसी से अनूप है। और तदपि का भाव यहां पर कि कुलीन अधम काम नहीं किया करते, और ये पावन कुल में उत्पन्न होकर भी अपावन हुए। भाई निर्मल कुल में मलिन हुए और अनुपम कुल में तुच्छ हुए, तो उत्तम कुल में जन्म लेने पर भी अघरूप हुए। और वंश का प्रभाव प्रायः अवश्य पड़ता है, पर इनमें वंश का कोई गुण नहीं आया, जिसे हम आप वंशानुक्रम हेरिडिटी कहते हैं। अब महिषुर श्राप बस, तदपि महिषुर श्राप बस भय सकल अघरूप, कि उत्तम कुल में होने पर भी अघरूप होने का हेतु बताया, कारण बताया कि विप्र श्राप अधिक प्रबल है, इसी से विप्र श्राप का प्रभाव पड़ा और कुल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी वंशानुक्रम वंशानुगत गुण नहीं मिला, हेरिडिटिकल कैरेक्टरिस्टिक उसके शरीर में नहीं आई, और विप्र श्राप के कारण कुल का प्रभाव नहीं पड़ा कि कुल पावन आदि है, पर रावण और उसके भाई और उसके सभी संबंधी पापी हैं, और इनके सब काम कुल धर्म के विपरीत हुए हैं। तो अब इसके पश्चात तीनों भाई बहुत परम तप करते हैं, उग्र तप करते हैं, और ब्रह्मा जी इनके पास आते हैं। तो भक्तजन, आज की कथा यहीं पर संपन्न होती है, और ब्रह्मा जी के आगमन और रावण और उनके भाइयों के उग्र कठिन तप का श्रवण किस तरह से करते हैं, उसका श्रवण अमृतपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।